नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बात है सन 1555 की। देश था फ्रांस। एक आदमी ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया हिला दी। उसने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जो आज तक रहस्य हैं। समझदार उसको फ्रॉड कहते थे जब तक उसकी भविष्यवाणियां सत्य नहीं होने लगी। माइकल डी नॉस्ट्रेडेम, हम उसको नॉस्ट्रेडेमस नाम से जानते हैं, जो कि कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका जन्म 1503 फ्रांस में हुआ। वो एक फिजिसिस्ट, एस्ट्रोलर और एक पोएट भी था। उसने समय के भीतर जाकर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो अनबिलीवेबल थी, लेकिन उसने जो देखा उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। 15 साल की उम्र में भयंकर प्लेग नाम की बीमारी फ्रांस में चल रही थी। उसके सभी सदस्यों की मृत्यु उस प्लेग में हो गई। प्लेग बीमारी पूरे देश में फैल चुकी थी। वो उस मौत से लड़ता हुआ पूरे यूरोप में घूमता रहा और बीमारों की मदद करता रहा। यही सोचता रहा, क्या जो भविष्य में होने वाला है उसका अंदाज़ा पहले नहीं लगाया जा सकता। नॉस्ट्रेडेमस आइसोलेशन में चला गया और वो बस यही सोचता रहता था कि अगर भविष्य का अंदाज़ा उसे पहले से हो जाए तो शायद उन बड़ी बड़ी बीमारियों को, उन बड़ी बड़ी त्रासदियों को रोका जा सके। वो कई रातों तक एक बाउल में पानी भरकर उसे देखता रहता था। उसमें कुछ उसने दवाइयाँ मिलाईं और उसमें वो झांकता रहता था जैसे कि वो भविष्य की ओर ताक रहा हो। पास में ही उसने मोमबत्तियाँ जला के रखी हुई थी। आखिर वो रात आ गई जब उसने भविष्य देखना शुरू कर दिया। शहर जल रहे थे, सभ्यताएं नष्ट हो रही थीं, लीडर्स मर रहे थे। सन 1555 में नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी फेमस बुक लिखी जिसका नाम था लेस प्रोफेटीज, यानी भविष्यवाणियाँ। उसमें उसने 942 कविताएं लिखी जो कि 4-4 लाइनों की थी। हर कविता में बड़ी बड़ी घटनाएं दर्ज थीं, जैसे मोनूमेंट्स का गिरना, युद्धों का होना, नेताओं का मरना। लेकिन ये सब नॉस्ट्रेडेमस ने पहेलियों के रूप में लिखा था, जो कि समझना इतना आसान नहीं था। कैथोलिक चर्च उस समय रूथलेस थे। वो ऐसी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देते थे जिसमें भविष्य की बातें की गई हों, और वो उनको मनगढ़ंत बातें मानते थे। नॉस्ट्रेडेमस को भी मौत का खतरा मंडराने लगा। उसको भी फांसी दी जा सकती थी क्योंकि वो भी ऐसी मनगढ़ंत बातें लिख रहा था। नॉस्ट्रेडेमस ने लैटिन भाषा का यूज़ किया, ना कि फ्रेंच, ताकि वो अपनी मौत से बच सके। कि वो सारे रहस्य लेस प्रोफेटीज में दर्ज हो गए। स्कॉलर्स उसकी सारी कविताओं को नॉनसेंस कहते हैं। क्या आपको भी लगता है? लेकिन सदियों बाद जब वो घटनाएं सच होने लगीं तो सब सन्न रह गए, क्योंकि उसकी भविष्यवाणियाँ इतनी एक्यूरेट थी कि वर्ड बाय वर्ड वो सच होने लगी। चलिए देखते हैं उसकी कुछ भविष्यवाणियाँ। 1666 में ब्रिटेन में एक ऐसी आग लगी जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया, जिसको ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा जाता है। उसके बारे में नॉस्ट्रेडेमस ने क्या लिखा, आइए देखते हैं। द ब्लड ऑफ द जस्ट विल बी डिमांडेड इन द ईयर 66 द एंशिएंट सिटी विल बी बर्न्ड। और जानते हैं दोस्तों, वो आग कितने सालों तक लगी? 4 सालों तक। जी हाँ दोस्तों, 4 सालों तक ग्रेट ब्रिटेन जलता रहा। 80% शहर का हिस्सा जलकर खाक हो गया। क्या ये मात्र एक संयोग था? हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। 1789 लेकर 1799 तक चलने वाली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी बुक में लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? देखते हैं। द स्लेव्स विल राइज अगेंस्ट द प्रिंस एंड लॉर्ड्स, ब्लड विल फ्लो थ्रू द स्ट्रीट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इतनी जाने गई जितनी उस इतिहास में कभी नहीं गई थी। ऐसी रिवॉल्यूशन पहले कभी नहीं हुई थी जहां दासों ने सर उठाया और अपने मालिकों की गर्दनें तक काट दी। और ये सब दोस्तों कब लिखा था नॉस्ट्रेडेमस ने? 200 साल पहले। क्या ये भी एकमात्र संयोग था? हो सकता है। अब बात करते हैं हिटलर की। नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी किताब में एक हिस्टर नाम के आदमी का जिक्र किया था। From the depths of Western Europe, a young child will be born to the poor people.
His tongue will seduce the great truth. His fame will spread beyond Europe. हिस्टर, हिस्टर, क्या वाकई में वो हिटलर था? हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों आ गया 9/11। जी हाँ दोस्तों, 9/11 की घटना के बारे में भी नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी किताब में पहले ही लिख रखा था। तो दोस्तों जानते हैं क्या लिखा था उसने अपनी किताब में? द स्काई विल बर्न at 45 degrees. Fire approaches to the great new city. The sky will darken. Smoke will rise. The twin brothers torn apart. तो क्या नॉस्ट्रेडेमस ने बहुत पहले ही भविष्य देख लिया था दोस्तों? उसने 9/11 हमले को भी सही सही प्रेडिक्ट कर दिया। नॉस्ट्रेडेमस की मौत 1566 में हुई और एक रात पहले ही उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। उसने अपने नौकरों से कहा, मैं तुम्हें सुबह नहीं मिलूंगा, और वो बात सच साबित हुई। नॉस्ट्रेडेमस के शब्द सिर्फ अवेयरनेस पैदा करने के लिए थे, ना कि डराने वाले, क्योंकि कोई भी घटना टल नहीं सकती। और उसकी आखिरी लाइनें क्या कहती हैं? टाइम ऑफ पीस एंड हीलिंग आफ्टर द केओस पासेस। तो नॉस्ट्रेडेमस का ये भी कहना था कि शांति का समय भी आएगा, लेकिन वो कब आएगा दोस्तों, ये कोई नहीं जानता। इतिहासकार आज भी नॉस्ट्रेडेमस के नाम पर बहस करते हैं। क्या वो वास्तव में एक भविष्यवक्ता था या उसने ऐसे ही मनगढ़ंत कविताएं लिख दी? उसकी पहेलियों में आज भी उत्तर से ज़्यादा प्रश्न हैं। तो अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।